Hello students, in last session I taught you about pH scale and today I am going to teach you about importance of pH in everyday life. Let's see, are plants and animals pH sensitive? Our body works within the pH range of 7 to 7.8. Living organism can survive only in narrow range of pH range. When pH of rainwater less than 5.6, it is called acid rain. When acid rain flows into the rivers, lower the pH of river water, the survival of aquatic life in such river become difficult. इसका क्या मीनिंग है? कह रहे हैं जो हमारी बॉडी है उसका पीएच रेंज क्या होता है 7 to 7.8 के बीच में होता है. ठीक है, इसी रेंज में हमारी बॉडी वर्क करती है. और एक और बात है एसिड रेन. अगर जो रेन वाटर है उसका पीएच 5.6 से कम है तो वो रेन क्या है? एसिड रेन है. आप ऑलरेडी पढ़ चुके हैं एसिड रेन के बारे में. एसिड रेन का इफ़ेक्ट मोनूमेंट्स पे हुआ है जिसकी वजह से आपने पढ़ा है ताजमहल के जो मार्बल का कलर है वो क्या है? वाइट से येलो में चेंज हो रहा है. ओके, तो जब ये एसिड वाटर आपका रिवर में जाता है तो उसमें पलने वाले जितने भी एक्वेटिक एनिमल हैं उनकी लाइफ को बहुत ही डिफ़िकल्टी होती है. ओके, तो इम्पोर्टेंस ऑफ पीएच इन एवरीडे लाइफ, ये बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है और बोर्ड में बहुत ज़्यादा पूछा जाता है. नेक्स्ट इम्पोर्टेंट क्या है देखें. व्हाट इज़ द पीएच ऑफ सॉइल इन योर बैकयार्ड. अगर कोई फार्मर फार्मिंग करना चाहता है तो पहले वो क्या करता है? सॉइल को चेक करता है कि सॉइल एसिडिक है या बेसिक. अगर सॉइल का पीएच एसिडिक है यानी कि वो एसिड है, एसिडिक सॉइल है, उसको पहले लैब में चेक करना पड़ता है तो हमें उसमें ज़रूरत है बेस को मिलाने की. ओके, तो पीएच अराउंड न्यूट्रल इज़ कंसीडर्ड बेस्ट फ्रॉम द पॉइंट ऑफ व्यू ऑफ प्लांट ग्रोथ. प्लांट ग्रोथ के लिए जो प्लांट का पीएच न्यूट्रल होना चाहिए. ओके, अगर ज़्यादा एसिडिक है सॉइल तो हमें उसमें कई बार कैल्शियम हाइड्रोक्साइड भी मिलाना पड़ता है जिससे कि वो आपस में रिएक्शन करके सॉइल को न्यूट्रलाइज कर देते हैं. ओके स्टूडेंट्स, नेक्स्ट इज पीएच इन आवर डाइजेस्टिव सिस्टम. pH in our digestive system. It is very interesting to note that our stomach produces hydrochloric acid. It helps in the digestion of food without harming the stomach. During indigestion, the stomach produces too much acid and this causes pain and irritation. To get rid of this pain, people use bases called antacid. These antacid neutralize the excess acid. Okay? आपको पता है, आपने बायो में भी पढ़ा है कि हमारे पेट में भी एसिड होता है, हाइड्रोक्लोरिक एसिड होता है. तो हमारे पेट को तो वो नुकसान नहीं करता. क्यों नहीं करता है? क्योंकि हमारे स्टमक में म्यूकस की लेयर होती है जिससे कि वो एसिड हमारे स्टमक को नुकसान नहीं करता है. ठीक है, लेकिन कई बार क्या होता है हमारे स्टमक में बहुत ज़्यादा इरिटेशन होती है और पेन होता है. अगर हम बहुत ज़्यादा ऑयली चीज़ खा लें, समोसे खा लिए, छोला भटूरा खा लिया, ऐसी चीज़ें बहुत ज़्यादा खा लिया, सुबह भी खाया, दोपहर में खाया, शाम को भी खाया. ज़्यादा ऑयली चीज़ खाने से क्या होता है? हमारे पेट में एसिड बहुत ज़्यादा बनने लगता है जिससे हमें पेन होता है. इसलिए हमें क्या करना पड़ता है? एंटा एसिड खाना पड़ता है यानी कि कुछ बेस लेना पड़ता है. इसीलिए आपने ध्यान भी दिया होगा कि अगर आपको पेट दर्द हो तो कई बार आपके पेरेंट्स क्या कहते हैं कि थोड़ा सा बेकिंग सोडा खा लो. बेकिंग सोडा क्या है? उसका नेचर कैसा है? बेसिक. तो जब हम बेकिंग सोडा थोड़ा सा खा लेते हैं तो जो हमारे स्टमक में एसिड ज़्यादा बन रहा है तो वो बेस और एसिड रिएक्शन क्या कर देते हैं? न्यूट्रलाइज कर देते हैं जिससे कि हमें रिलीफ मिल जाता है. और क्या है?
इनो में भी बेस होता है, इसी वजह इनो को पीने से क्या होता है कि हमें पेन या इरिटेशन कम हो जाता है। ओके स्टूडेंट्स, आई एम एंडिंग माई टॉपिक हेयर। टेक केयर ऑफ़ योर हेल्थ। थैंक यू।